everyone, welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and आज का वीडियो होने वाला है on collaboration part 3. Yes, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड वो आप लोगों ने बहुत पसंद करे हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच. एंड इन केस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 चेकआउट नहीं करे हैं तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी एंड जाके पहले आपको वो 2 वीडियोस देख लेने चाहिए, जस्ट बिकॉज उन 2 वीडियोस में जो क्वेरीज आई थी कमेंट सेक्शन में उसी से रिलेटेड आज वो सारी क्वेरीज सॉल्व होने वाली हैं इस वीडियो में. सो इन केस अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके वो चेक करिए. एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा डीप वीडियो कोलैबोरेशन पे आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, स्पेशली पार्ट 1. पार्ट 2 में तो फिर भी मैंने क्वेरीज ही सॉल्व आउट करी थी, बट पार्ट 1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो है कोलैबोरेशन के ऊपर. सो आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आपको कोलैबोरेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे क्या स्टार्ट करना है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए और उसके बाद फिर इस वीडियो पे जंप करिए. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट. एंड ऑल्सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है जस्ट बिकॉज मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, आप लोगों से पूछा था कि जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है कोलैबोरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं. एंड बहुत सारी क्वेरीज आई थी, लाइक मैंने वहाँ से नोट डाउन करी है, कुछ नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज नोट डाउन करी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. ऑल्सो दिस डायरी बहुत ही ज्यादा क्यूट डायरी है. ऑल्सो मुझे बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग सम स्टेशनरी शॉप्स ऑन इंस्टाग्राम. सो जो स्टेशनरी शॉप मुझे पता, मतलब जो फेक नहीं है, ऑफकोर्स जो वैलिड है, वो है अमोर क्रिएटिव, जहाँ से ये 2 डायरीज मैं अभी यूज कर रही हूँ. एंड दिस वन जो मैं डेली यूज करती हूँ, ये भी मैं डेली यूज करती हूँ. दिस इज लाइक सो हैंडी, सो पॉकेट फ्रेंडली एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. इसके अलावा उनके पास आपको की रिंग, स्टेशनरी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. आई ऑल्सो हैव दिस की रिंग, सो यू कैन सी हाउ क्यूट इट इज लुकिंग. सो जाके आप उनका पेज एक बार चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में. ऑल्सो इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं अबाउट माय आउटफिट एंड अबाउट माय ज्वेलरी. सो दिस टॉप इज फ्रॉम आजियो एंड इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है आजियो हॉल में. इन केस अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा. एंड ऑल्सो दिस पर्ल इयरिंग इज फ्रॉम ऑनलाइन ज्वेलर एंड ये उनका इंस्टाग्राम पेज है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. एंड ऑल्सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम पेज है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारी वेराइटीज हैं ज्वेलरी की. सो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. स्पेशली दिस वन इज माई फेवरेट फ्रॉम देयर स्टोर. सो या आप वहाँ पे जाके चेक करें. ऑलराइट, सो नाउ लेट जंप टू द क्वेश्चंस. जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड द वेरी फर्स्ट, मतलब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे अपने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिला था वो ये था कि बाटा कोलैबोरेशन में क्या हमें शिपिंग चार्जेस वगैरह पे करनी पड़ती हैं. सो द आंसर इज नो. बाटा कोलैबोरेशन में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है. सी लाइक बाटा कोलैबोरेशन 2 तरीके के हैं. एक तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है एंड द सेकंड वन इज कि आपको वो पहले बोलेंगे कि आप अमाउंट पे कर दीजिए, लाइक द शिपिंग चार्जेस एंड द डिलीवरी एंड एवरीथिंग, और फिर उसके बाद वो उस चीज का रिफंड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैंने ऐसे 2 कोलैबोरेशन करे हैं जिनने कहा था कि आप हमारा प्रोडक्ट अमेजोन से बाय करिए और जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा आप उसका रिव्यू दे देंगे तो हम उसका रिफंड आपको 100% दे देंगे एंड वो दे भी देते हैं. बट इन केस ये हमेशा नहीं होता है. सो इसलिए अगर वो ब्रांड बहुत ही ज़्यादा जाना माना हो या आपने देखा हो कोई और यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को उसका प्रमोशन करते हुए, तो ही आप उस पर भरोसा करिए. अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि कोई ऐसे लोकल स्टोर वाले या फिर कोई लोकल ब्रांड आता है आपके साथ ये बोलता है कि जाके आप कोलैबोरेशन कर दीजिए, आप खरीद के हम उसका रिफंड कर देंगे. सो डोंट ट्रस्ट देम, क्योंकि उसका चांस बिल्कुल 90% है कि 90% आपका पैसा नहीं मिलेगा, 10% है कि आपका पैसा मिल जाएगा. सो आई होप आपको ये क्वेरी सॉल्व, मतलब अब आपका जो दिमाग में चल रहा था कि आपको पैसे देने कि नहीं देने, ये क्लियर हो गया होगा. सो बेसिकली आपको बाटा कोलैबोरेशन में कुछ भी नहीं देना है, नॉट इवन द डिलीवरी चार्जेस और शिपिंग, एनीथिंग, कुछ भी आपको पे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रीच आउट टू ब्रांड्स. सो द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि आपको मेल भेजना है. सीधी बात है, मैं 2 वीडियो में मैंने यही बोला था कि आपको मेल ही सेंड करना है. जस्ट लाइक मैं करती हूँ जो, भाई मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं मेल ही सेंड करती हूँ. एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग मेल दैट which one is safe for collaboration, like DM the brand और चैट करना उनसे ज़्यादा easy होता है, या फिर सेफ है, या फिर उन्हें मेल सेंड करना. सो आई विल सजेस्ट कि मेल सेंड करना. सी एज अ प्रोफेशनल पर्सन, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं तो आपके अंदर भी वो प्रोफेशनलिज्म आ गया होगा. एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी DM करने से ज़्यादा बेटर है आप उनको मेल सेंड करिए, क्योंकि DM चांसेस हैं कि वो नहीं पढ़ेंगे. ओके, DM वो हर किसी के चेक नहीं कर, क्योंकि कितने सारे लोग स्टोरी मेंशन करते हैं, कितने सारे लोगों ने वो सब मतलब करते रहते हैं कुछ भी. सो इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप मेल सेंड करिए, क्योंकि मेल के लिए उनकी एक अलग प्रॉपर टीम रहती है जो मतलब उनको ज़रूरी रहता है कि मेल का रिस्पॉन्स करना. ऑल्सो आपको मेल का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि हर बार आएगा ही. पहले वो आपका चैनल चेक करेंगे, पहले वो आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चेक करेंगे. उसके बाद अगर उन्हें इन केस लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर द कोलैबोरेशन, देन ओनली दे विल रिप्लाई एंड दे विल आस्क फॉर द कमर्शियल एंड ऑल.
ओके, सो द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में और जो मुझे मिला था वो ये था, ब्रांड्स फॉर 1K और 2K और एजेंसीज जो आप जिनको कांटेक्ट कर सकते हैं लाइक फॉर 1K एंड 2K फॉलोअर्स इफ यू हैव। सो द आंसर इज लाइक मुझे नहीं पता यार, सी बिकॉज मुझे 1K और 2K पे फॉलोअर्स नहीं मिले थे, सीधी बात है। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 4000 समथिंग चल रहे थे, उसके बाद ही मुझे कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हुए थे, मतलब बाटा कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स। एंड ऑन यूट्यूब आई थिंक आफ्टर 3K और 2K मुझे कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हुए थे, वो भी बाटा कोलैबोरेशन। बाटा कोलैबोरेशन में वो भी डायरेक्ट ब्रांड से नहीं मिला था, वो भी थ्रू एजेंसी ही मिले था और एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट करा था, क्योंकि मुझे पर्सनली कोई ऐसी एजेंसीज पता नहीं है। मतलब जिन एजेंसीज के बारे में मुझे पता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, दैट इज वन इम्प्रेशन पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर, दैट इज मॉन्क एंटरटेनमेंट, जो कि रणवीर की है, तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से चांसेस हैं कि आपको मिल भी सकता है, बट थोड़ा टाइम भी लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे वहाँ से एक कोलैबोरेशन मिला था बट थोड़ा डिले हुआ था। लाइक जब मैंने उनको मेल भेजा था, जब मैंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर करा था, तो उसके आई थिंक 1-2 महीने बाद ही उनका रिप्लाई आया था, लाइक दे आर आस्किंग फॉर माई कमर्शियल, और फिर उसके बाद वो कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पाया था। ये 2 एजेंसी तो मुझे पता है, इसके अलावा मुझे ऐसा एज सच कोई आइडिया नहीं है एजेंसीज का। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, तो ब्रांड को आप डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं, बट देयर इज लाइक 50-50 चांस कि आपका रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप बस मेल भेज दें। इन केस अगर आपको ये पता करना है कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं, सो आप उन लोगों को फॉलो करिए जो कोलैबोरेशन लाइक जिनके आपके जितने फॉलोअर्स हैं, और फिर जो कोलैबोरेशन वो करते हैं, जिस भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो आप उनको मेल भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस, सपोज मेरे 30K है एंड सामने जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ उसके भी 30K है, एंड उसको अगर वो कोलैबोरेशन मिला है, देन मैं उससे पूछ सकती हूँ कि तुम्हें वो कोलैबोरेशन कहाँ से मिला है, सो दैट आई कैन मेल द ब्रांड और एनी एजेंसी जहाँ से उसको मिला है। सो ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड रह सकते हैं, उनकी स्टोरीज और उनकी हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं जहाँ से भी उनको कोलैबोरेशन मिला है, और फिर वहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आप जाके उनको फिर मेल सेंड कर सकते हैं। दैट्स द इजीएस्ट वे आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर पीपल हु आर हैविंग फेक फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट एंड बीन इन्फ्लुएंसर, दे गेट क्विक कोलैब, हाउ टू स्टैंड आउट। सो सी मैंने पहले भी बोला है, 2 वीडियोस में ये बोला है कि ब्रांड्स ऐसे सबको नहीं देखता है, ठीक है, हमें ही जाना पड़ता है आगे कि आओ भाई हमें देखो, हम भी है इस लाइन में। सो बेसिकली मैंने भी यही करा था, मैंने मेल्स मतलब सेंड करना स्टार्ट करा था, उनको डीएम करना स्टार्ट करा था, एंड फाइनली मेल्स का रिप्लाई आना भी चालू हो गया था कुछ टाइम बाद से। सो आपको मेल भेजना है। सी ब्रांड हमेशा एंगेजमेंट रेट पूछता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ ऐसा होता है कि वो हमेशा आपके इनसाइट्स मांगता है। इनसाइट्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इनसाइट्स क्या होता है, देन वॉच माय पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद लोग मुझे कमेंट करते हैं व्हाट आर इनसाइट्स, व्हाट इज इनसाइट्स। सो आप जाके पार्ट 2 देख सकते हैं, वहाँ पे आप मैंने इनसाइट्स का पूरा डिटेल बताया कि आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ। सो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? फेक फॉलोअर्स एंड दिस। सो सी इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स और एंगेजमेंट ग्रो करना मैं नहीं कहूँगी कि फेक वो नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी। आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं बट एंगेजमेंट नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल लोगों के 10K तो लोग हो जाते हैं, ठीक है, बट उनका जो एंगेजमेंट है, लाइक उनके रील्स पे व्यूज नहीं आते हैं, उनकी फोटोज पे लाइक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, वो जो एंगेजमेंट है ना वो 0 रहता है। सो ब्रांड्स ये सारी चीजें नोटिस करते हैं। आप फॉलोअर्स तो बढ़ा लेंगे बट एंगेजमेंट कहाँ से बढ़ाएंगे? ब्रांड्स हमेशा इनसाइट्स मांगता है। ऑलराइट, इन केस अगर एजेंसी है तो एजेंसी भी आपके इनसाइट्स मांगती है। ऑल्सो सेम विद गोज विद द यूट्यूब को भी आपको अपने लाइक जो इनसाइट्स रहते हैं, जो हमारा ग्राफ रहता है, वो सारी चीज़ें हमें एजेंसीज को शेयर करनी पड़ती है, तभी वो फिर वेरीफाई करते हैं कि आपको वो कोलैबोरेशन देना है कि नहीं देना है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट हाँ बहुत सारी एजेंसीज ऐसी आती है जो हमसे हमारा ग्राफ और जो हमारा रेशियो, परसेंटेज और सब कुछ मांगते हैं, सारा इनसाइट्स मांगते हैं, उसके बाद ही कोलैबोरेशन कंफर्म करते होंगे कि इट जस्ट डिपेंड ऑन योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेजेस देखे जिनके इवन 800-900 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, बट जो उनका कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ब्रांड्स उनको कोलैबोरेशन देते हैं और वो करते भी, और बहुत अच्छा हाई डिमांड, मतलब उनका पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि रीच कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभी जब से इंस्टाग्राम एल्गोरिदम चेंज हुई है तो बहुत सारे लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स कम हो रहा है। ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मेरे फॉलोअर्स भी कम ऊपर ऐसा चलता रहता है ग्राफ हमेशा। सो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि रील्स पे कंसंट्रेट करो। द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इंस्टाग्राम पे जो देनी है वो है रील्स, क्योंकि रील्स बहुत वायरल हो जाती हैं और रील्स से ही सब कुछ आता है। मेरा तो जो इंस्टाग्राम चलता है वो रील्स से ही चलता है। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट नहीं करा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ रील्स से ही आई है मेरे पास।
मेरा एज सच कोई वो नहीं हुआ है। सो इसलिए रील्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी कि रील्स आप बनाना, अगर अभी तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे रील कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद फिर IGTVs एंड फिर पोस्ट वगैरह, जस्ट बिकॉज जो वीडियो रहती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वीडियो में हम ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं अपनी ऑडियंस को, वीडियो ज़्यादा चलती है इंस्टाग्राम पे, ये मैंने देखा हुआ है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रील्स और IGTVs बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ब्रांड्स भी देखते हैं कि आपके पास IGTVs कितने हैं, आपके चैनल पे रील्स कितनी है, ऑडियंस कितनी है। सो ये सारी चीज़ें ब्रांड नोटिस। क्वेश्चन इज मनी चार्जेस फॉर 1K to 2K। तो मैं आपको कहूँगी बार्टर करो, ठीक है। मनी के लिए अभी इतना मत पीछे भागो, क्योंकि क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में बोल देंगे कि हाँ हम पेड कोलैबोरेशन करते हैं, तो वो जो आ रहा होगा ना वो भी चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी बाटा कोलैबोरेशन ही करो। अप टू मतलब 10K तो आपको बाटा कोलैबोरेशन करने ही चाहिए। और इन केस अगर सामने से खुद ब्रांड बोल रहा है कि व्हाट आर योर कमर्शियल्स, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक बिटवीन 500 से 2000 के बीच में आप अपना शेयर कर सकते हैं कमर्शियल, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो फिर ब्रांड ऑफकोर्स वो भाग जाएगा। ये बहुत बार होता है, लाइक बहुत बार एजेंसी और ब्रांड्स आते हैं हमसे कमर्शियल पूछते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आपके कमर्शियल बहुत ही ज़्यादा हाई है, हम मतलब इतना नहीं कर पाएंगे, तो हम नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करने के बाद भी वो बोलते हैं नहीं नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम इतना नहीं। भाई देना क्या चाहते हो मतलब। तो इसलिए बेटर है कि बाटा कोलैबोरेशन कर लो, या फिर अगर वो ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप बोले अरे आप ही बता दो अब कितना दोगे, मतलब कितना आप दे सकते हो, तो उस हिसाब से हम चार्जेस कर लेंगे। बट मैं ये ऐसे ही बोल रही थी, बट ऑनेस्टली सेइंग इन केस अगर आपके 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या मतलब 5000 तक फॉलोअर सब्सक्राइबर्स है, तो देन गो विद द बार्टर। यूट्यूब पे नहीं, मतलब फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, बट ऑन यूट्यूब अगर वो सामने से ब्रांड पूछ रहा है व्हाट आर योर कमर्शियल, देन आप अपने कमर्शियल रेट मतलब उन्हें बता। ऑल्सो मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी रिगार्डिंग मामाअर्थ अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर, तो आप लोगों के व्यूज मैंने पूछे थे एंड इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करने वाली हूँ। So the two products that I'm using right now are these, that is onion shampoo and conditioner, and ये है उनका shampoo that is onion and keratin plant, and इसके जो benefits हैं वो ये हैं। The very first of course hair fall, अगर आपको बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम के बाद जब हम गर्म पानी से पूरे टाइम नहाते रहते हैं तो जो हमारा स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इची हो जाता है, हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने शैम्पू के बारे में बहुत सुना था एंड दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज करने का सोचा ऑफकोर्स। सो इसलिए ये है शैम्पू जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है ऑफकोर्स हेयर फॉल रिड्यूस कर देता है। एंड इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अनियन हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए इनका, क्योंकि इसमें ये मेंशन है ऑलरेडी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अनियन हेयर ऑयल यूज़ करना है, उसके बाद शैम्पू एंड ऑफकोर्स कंडीशनर वाला स्टेप आपको कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हैं एंड फिर उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं और फिर बाद में वो कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे बाल इतने ड्राई फ्रिजी क्यों हैं। इन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अनियन बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए। तो अगर आपने ये सारे प्रोडक्ट शेयर नहीं करे हैं, मतलब ट्राई नहीं करे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनके प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करके देखिए। ऑल्सो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, नायका, पर्पल, अमेजॉन एंड इन केस अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं। दिस इज माय कूपन कोड जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप वहां पे जाके यूज कर सकते हैं, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। यस ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एंड सम गुड पॉइंट्स रिगार्डिंग मामाअर्थ। सो द वेरी फर्स्ट इज व्हेनेवर you buy from them, like whenever you shop from Mamaearth official website, they will link your order to the website and they will plant a tree and they will send the picture and geographical location to you. Yes, and it's true, जब भी आप उनसे शॉपिंग करते हैं तो वो एक पेड़ लगाते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको सेंड की जाती हैं and they are plastic positive of course and it's an Indian brand यार, seriously. ऑल्सो इनका सारे प्रोडक्ट्स पैराबीन और सल्फेट फ्री हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल्सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके हेयर टेक्सचर पे कि प्रोडक्ट आपके हेयर टेक्सचर के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। बट आई विल हाईली सजेस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो एक बार आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके प्लस पॉइंट्स ही दिखे हैं, मुझे अभी कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा है। एंड ऑल्सो अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट जंप टू द क्वेश्चंस अगेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू ब्रांड्स रिप्लाई। तो ये है भाई रहस्यमय क्वेश्चन। सो बेसिकली ब्रांड्स रिप्लाई अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। यस, सी ब्रांड्स रिप्लाई करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें कोलैबोरेशन करना है और मैंने ये हर वीडियो में अपनी लाइक कोलैबोरेशन वाली वीडियोस में बोला है कि अगर ब्रांड को कोलैबोरेशन करना है तो वो ऑफकोर्स आपका रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको निगलेक्ट कर देगा। बट हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपका एंगेजमेंट रेट कैसा है।
सो इसलिए पहले ध्यान दीजिए कि आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे व्यूज कितने आ रहे हैं कोलैबोरेशन के पहले। लाइक अगर आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, ऑडियंस नहीं है, तो फिर ये भी मत सोचिए कि आपको कोलैबोरेशन मिल जाएगा। लाइक 200 व्यूज पे आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। सो पहले आपको ये सोचना है कि आपको एंगेजमेंट कैसे मतलब इंक्रीज करना है ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो अब मैं थोड़ा जल्दी आंसर करूंगी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब स्क्रिप्ट और इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट क्या हमें ब्रांड्स देते हैं? सो इट डिपेंड्स। लाइक समटाइम्स ब्रांड्स हमें मैसेज करते हैं कि आपको ये बोलना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टोरी, उन्होंने बोला कि हमें स्टोरी चाहिए और हमें चाहते हैं कि आप ये बोले, तो स्टोरी की तो स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट ब्रांड्स आपको फॉलो कर ही देते हैं। बट टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब वीडियो पे आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं देते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलती, आपको खुद ही अपना लिखना पड़ता है। एंड बट समटाइम्स वो आपको बोलते हैं कि हमें ये पॉइंट्स चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो में बोले। मतलब हाँ, आप अपनी वीडियो में समझ रहे हो ना, मतलब आप अपनी वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मेंशन करें। सो या आप उसके हिसाब से अपने कमर्शियल्स देख सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं पसंद, लाइक आप चाहते हैं कि नहीं हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप ब्रांड्स को मना भी कर सकते हैं। तो आप दोनों मतलब ब्रांड और आपका जो चैनल है, आप दोनों मिलकर नेगोशिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जहाँ पे दोनों को सही लगता है तो उस हिसाब से आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज बिफोर कोलैबोरेशन हाफ पेमेंट ब्रांड मना कर देता है लाइक देने से, तो क्या वो सेफ है? सो आई विल सजेस्ट, अगर वो ब्रांड वेल नोन है, अगर आप उसको जानते हैं, अगर आपने देखा है लोगों को कोलैबोरेशन करते हुए इस ब्रांड के साथ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि वो ये बोलते हैं कि हम आपको पूरा पेमेंट वीडियो के बाद देंगे, हम वीडियो के पहले पेमेंट नहीं करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये पूछना चाहिए, ऑलमोस्ट हर बार एक बार तो पूछ ही लेना चाहिए कि लाइक 50-50 कर लेते हैं। 50% ऑफ द अमाउंट आप हमें वीडियो के पहले शेयर कर सकते हैं, जब वीडियो हम अनलिस्ट करके आपको शेयर करेंगे। एंड आप कंप्लीट जो भी आपका 50% बचा है तो आप वो हमें बाद में कर सकते हैं जब वीडियो लाइव हो जाएगी। और इन केस वो बोलते हैं कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंफर्मेशन ईमेल ले सकते हैं उस ब्रांड का, और फिर उसके बाद उनसे बोल सकते हैं कि आप हमें एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर दीजिए। तो फिर हाँ, आपके पास कम से कम एक वो कंफर्मेशन मेल रहेगा। और अगर वो नहीं होता, लाइक वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप फिर अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज शॉर्ट वीडियो ऐप से क्या हमें कोलैबोरेशन में पैसे मिलते हैं? सो एग्जांपल भी है, दैट इज टैगटीन एंड मौज एंड मैक्स टकाटक। यस, सो मैंने बेसिकली इन सारे ऐप्स को ट्राई नहीं करा है, बट मेरे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा, और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन सारे एप्लीकेशन से जुड़ी हुई हैं। बट इनमें क्या होता है कि आपको हमेशा पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक आपको मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम पैसे देंगे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बोलेंगे हम आपको पे करेंगे, बट फिर वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। ऐसा रिसेंटली अभी मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है कि उन्होंने बोला है कि हम आपको मंथली पे आउट करेंगे, बट फिर वो अपनी बात से हट गए हैं। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे ऐप्स में मतलब या तो बहुत अच्छे से आप देख दाख के ही मतलब कोलैबोरेशन करिए उनके साथ, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं, आप फोकस कर सकते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड ईमेल्स ऑफ ब्रांड्स। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मेल सेंड, मतलब आप इंस्टाग्राम पे उस पर्टिकुलर ब्रांड को सर्च करिए, और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है दैट इज कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फोन नंबर और उनका ईमेल आएगा, तो आप ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट कंपल्सरी टू टॉक इन इंग्लिश विद ब्रांड? सो द आंसर इज ऑन ईमेल येस, क्योंकि आप ईमेल पे हिंदी लिखेंगे सो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट ऑन ईमेल्स आपको इंग्लिश में ही मतलब मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो जब वो फ़ोन पे बात करेंगे तो तब आप हिंदी में भी अपना मैसेज मतलब उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा सच कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करना है, बट फ़ोन कॉल पे, ईमेल पे मैं कहूँगी हिंदी में आप मत ही लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी हैव टू रिटर्न प्रोडक्ट्स आफ्टर कोलैबोरेशन? तो द आंसर इज नो। आपको बाटा कोलैबोरेशन में, पेड कोलैबोरेशन में वो सारे प्रोडक्ट्स वापस नहीं करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वीडियो बनाने के बाद या प्रमोशन करने के बाद सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं। बट इन केस अगर सामने से ब्रांड बोल रहा है कि आप हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देना, तो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे रिटर्न करना है, आप उनका एड्रेस वगैरह ले सकते हैं, और फिर आप पोस्ट ऑफिस जाके आप उनका रिटर्न कर सकते हैं, या फिर जो भी कोरियर वाला वो बता रहे हैं तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट कोलैबोरेशन। मुझे इतनी सारी क्वेरीज आई थी इससे रिलेटेड कि हम कोलैबोरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर करी हुई हैं, तो जाके आप वो 2 वीडियोस चेक करिए, उसके बाद ही ये वीडियो। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज वेयर टू फाइंड आउट ब्रांड। सो द आंसर इज मुझे नहीं पता कि आपकी फील्ड क्या है, आपका नीश क्या है। सो बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट्स में पूछते हैं लोग कि हमें ऐसे 5 ब्रांड बताइए जो हमसे कोलैबोरेशन करेंगे। सो बेसिकली मुझे नहीं पता कि आपकी फील्ड क्या है, आप किस पर कंटेंट बनाते हैं, आपका यूट्यूब चैनल किस फील्ड पे है। सो इसलिए आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिन लोगों लाइक जो आपकी नीश के हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, अगर आप ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोज डालते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे,
तो जिन कोलैबोरेशन मतलब जिन ब्रांड्स के साथ मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो आप उन्हें मेल सेंड कर सकते हैं, बट सेम गोज विद द लाइक दोज हाइजीन वीडियोज और स्पोर्ट्स वीडियोज और एडिटिंग वीडियोज। सो इन सारे ब्रांड्स को आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो इन लोगों लाइक इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हो, फिर आप उनकी वीडियोस में देखिए कि उन्होंने क्या शोकेस किया है, कहाँ कोलैबोरेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का वो मेंशन जरूर करेंगे। और समटाइम्स वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं लाइक दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और समथिंग, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को फिर मेल भेज सकते हैं। So guys, that's it for today. I hope you enjoyed this video and also tell me in the comment section अगर इसके अलावा आपको कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड इन केस अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।